नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जो भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को सीधे प्रभावित करता है। ध्यान से सुने। क्या आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक बहुत ही बड़ी कमी रह गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सरकारी कर्मचारी की प्रतिनिधि संस्था ने प्रधानमंत्री जी को यह पत्र लिखा है और इस मामले को लेकर हम इस पर गहन विश्लेषण करेंगे। तो आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। मेरे दोस्तों, भारत में हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन की घोषणा को किया जाता है और यह कमीशन सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन जैसी सुविधाओं की समीक्षा को किया करता है। और इस साल 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी गई है और सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर तैयार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों से सुझाव को मांगा हुआ था। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम की स्टाफ साइड, जो भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया करती है, उन्होंने मार्च में सरकार को अपनी मांगों की एक सूची को दिया था। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन मिला करती है, साफ बात है। कम्यूटेशन का अब यह मतलब है कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त नकद राशि के रूप में ले सकता है, लेकिन यह राशि 15 साल के बाद ही बहाल की जाती है। यानी अगर आज आपकी पेंशन का 50% आप अगर कम्यूट कर देते हैं, जैसे मैंने कर दिया है, तो 15 साल बाद वह फिर से शामिल हो जाती है। अब आते हैं मुख्य जो मांग है। कर्मचारियों की संस्था का यह कहना है कि यह अवधि 15 साल की जगह सिर्फ 11 साल होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं इसको, मैंने क्यों कमेंट करा, ये पहले ही हो जाता, सरकार हमसे वसूलती है। समझिए यह क्यों इंपॉर्टेंट। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 60 साल में सेवानिवृत्त होता है तो 15 साल के बाद वह 75 साल का होगा। ज्यादातर लोग इतनी उम्र तक जीवित नहीं रहते हैं, या हो भी सकता है, लेकिन अगर अवधि 11 साल हो जाए तो सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी उम्र में ही अपनी पूरी पेंशन का लाभ उठा सकेगा। यह एक मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों ने सिर्फ कम्यूटेशन की बात ही नहीं की है, उन्होंने 3 मुख्य अन्य मांगों को भी रखा है। पहली मांग, कम्यूटेड पेंशन को 11 साल में बहाल किया जाए और दूसरी मांग, सेवानिवृत्ति के बाद हर 5 साल में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। और यह सिफारिश पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने की थी। तीसरी मांग, सभी पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन का लाभ मिले, चाहे वे कब सेवानिवृत्त हुए हो। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर, ओपीएस को लेकर। मेरे दोस्तों, 2004 से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिला करता था। यह एक गारंटी शुदा अश्योर्ड पेंशन हुआ करती थी। कर्मचारी को कुछ योगदान नहीं देना पड़ता था, लेकिन 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस उन्हें दिया गया। इसमें कर्मचारी को अपनी तनख्वाह से पैसे काटे जाते हैं, यानी कि काटे जाते हैं पैसे उनके। अब 26 लाख से ज्यादा कर्मचारी, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो गए, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को किया कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें भी बराबर का राइट है, अधिकार है। यहाँ एक और बड़ी समस्या है। यहाँ पर मौजूदा 69 लाख पेंशन भोगियों को 8th पे कमीशन की समीक्षा के दायरे से बाहर रख दिया गया है। ये सब लोग दशकों तक देश की सेवा कर चुके हैं, अब उनकी उम्र हो चुकी है, बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन उनकी पेंशन में कोई भी सुधार नहीं होगा और नहीं हो पा रहा। कर्मचारी का ये कहना है कि यह सरासर अन्याय है। जो लोग सेवारत हैं उन्हें तो वृद्धि मिल पाएगी, पर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें नहीं। आखिर क्यों? नेशनल काउंसिल जेसीएम ने अपने पत्र में यह कहा है कि ये सभी मांगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाना चाहिए। और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि सरकारी कर्मचारी देश की सेवा के लिए दिन रात काम किया करते हैं। वे सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ प्रदान करते हैं और इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मान और सिक्योरिटी के साथ जीवन जीने का राइट है, अधिकार है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली से उन्हें मानसिक शांति मिल पाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये मांगे मान ली जाएंगी?
मेरे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यह पत्र मिल चुका है। 8th पे कमीशन जल्द ही अपनी समीक्षा शुरू कर पाएगा। अगले कुछ महीनों में हम कुछ डिसीजन सुन सकते हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार सरकार उनकी सुनेगी और एक स्वस्थ सम्मानजनक पेंशन प्रणाली को लागू करेगी। तो मेरे दोस्तों, यही है 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूद समस्या और सरकारी कर्मचारियों की मांग है। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप पेंशनर्स हैं? क्या आपको लगता है कि ये मांगे जायज है? आपके विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो और आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, पसंद आया, लाइक करना ना भूलें। चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी नई जो अपडेट्स होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं अन्य रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।